वेलकम बैक टू सरदार पे जन एक और वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों। आज हम दोबारा उस्ताद राना रफीक साहब के पास मौजूद हैं। माशाल्लाह इन्होंने उम्रा भी किया है, उनकी मुबारकबाद भी देते हैं इनको। साहित्य मुबारक हो बहुत मेहरबानी तुसी उम्रा किता है भाई, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਉਮਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸੋਫੀਆ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣਾ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗਿਫਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਤੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ। ਦਿਖਾਓ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਸੋਚਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਨ ਦੀ ਜਾਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਤਸਵੀਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੋਪੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਸਵੀਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਦੋਸਤੋ। ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਿਫਟ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ। ਜੀ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਰਫॉर्मेंस ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ अफराज भाई की दोस्तों, इन्होंने ना अफराज भाई की छत के ऊपर से ना बड़ी आला परफॉर्मेंस दी थी पिछले 2024 ना 2024 की जेड की ऐसी परफॉर्मेंस दी थी कि कहते ना एक और एक मिल जाए तो यारा बन जाते हैं। मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो भी लगाई थी जो आपने देखी थी, तो वो यही हमारे उस्ताद जी हैं जी, उस्ताद राना रफीक साहब, जो उम्रा करने गए हुए थे। तो साथ इनके साथ अफराज भाई मौजूद थे, तो जो इन्होंने पैगाम दिया था, ये अफराज भाई और ये समझे मिल के शो करते हैं। और लोग इकट्ठे हैं, मैं और फराज भाई, हमें इकट्ठी उस्तादी पर मिली है 2018 में। ठीक है। खुरम कैनी भाई की छत पे हमारे उस्ताद हैं, राजा खुरम कैनी चक शहजाद वाली छत पे। अल्लाह के हुक्म से वहाँ से भी हम 4 साल लगातार चैम्पियन रावलपिंडी इस्लामाबाद हुए हैं। उसके बाद पिछले साल पहला सीज़न था फराज कैनी वाली छत का, वो मेरे इस रिश्ते में पीर भाई जिसे कहते हैं वो लगे, और हकीकत में वो मेरे भाइयों की तरह हैं। हम इकट्ठा शौक करते हैं, हमारे कबूतर सारे इकट्ठे हैं। जो कुछ भी है हम अपने उस्ताद खुरम कैनी की वजह से हैं, अपने दादा उस्ताद चौधरी सकी भट्टी की वजह से हैं। बाकी कबूतर हमें जहाँ से कोई अच्छा मिले हम वहाँ से लेते हैं, उसमें हमें कोई पाबंदी नहीं है कि हमने सिर्फ टैडी ही रखने हैं। हमें कबूतर मियाँ नज़ीर वाले पसंद है, मियाँ नज़ीर वाले भी लेते हैं। हमने बहुत सारे क्रॉस आपस में डाल के, लेकिन खुदा न खास्ता जानबूझ के कोई भी पट्टी वाला क्रॉस नहीं डाला हुआ जिसका आजकल शोर डाला हुआ है। बाकी हमने कबूतर अपने बनाए हुए हैं, थोड़े थोड़े चेंज करके। तो माशाल्लाह हमारे कबूतर भी वही हैं, हमारे उस्ताद भी वही हैं, और अल्लाह के हुक्म से हम सारे इकट्ठे हैं। अच्छा उस्ताद जी, ये बात बताएं, माशाल्लाह आपने बताया कि आप कबूतर भी लेते हैं, जो पसंद अच्छा कबूतर हो आप ले लेते हैं। ये पिपला ब्रीड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ब्रीड कैसी है? सर पिपला ब्रीड बहुत अच्छी ब्रीड है। ये मुख्तलिफ कबूतरों का मिक्सचर है। अच्छा। इसमें रावलपिंडी के जो पुराने उस्ताद थे, अकमल खान साहब से पूछे, वो बताएंगे कि उन्होंने रावलपिंडी में किस उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार की थी। उस्ताद अकमल खान की बात कर रहा हूँ। अच्छा उस्ताद उनके पुराने इंटरव्यूज़ में देखे उन्होंने रावलपिंडी में किस उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार की थी, जहाँ से उन्होंने कबूतर परवरी शुरू की। ये पिपला वाले कबूतरों में स्टार्ट जो है रावलपिंडी के कबूतर पड़े हुए हैं, फैसलाबाद के पड़े हुए हैं, सियालकोट के पड़े हुए हैं। लेकिन इसमें पट्टी वाला जानबूझ के किसी ने, ना उस्ताद अकमल खान ने इस्तेमाल किया है,
ना मिठू लाली ने इस्तेमाल किया है। लेकिन हल्फिया कोई बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि जब कबूतर आगे पीछे से आते हैं तो वो पट्टी वाले बीच में कहीं ना कहीं क्रॉस होते जाते हैं। अच्छा उस्ताद जी, आप ये बात कह रहे हैं कि जितने भी कबूतर उड़ रहे हैं लोगों के, आप कहते हैं पट्टी वाले लाजमी क्रॉस हैं कबूतरों में? पट्टी वाले तकरीबन हर जगह ही क्रॉस हुए हुए हैं, यानी कि वो समझे 4 पुश्ते 5 पुश्ते पीछे से, क्योंकि आज से अगर 100-200 साल पीछे चला जाए तो वहाँ उस टाइम पट्टी वाले और इनमें अलहदा कोई फ़र्क ही नहीं था। सारे कबूतर एक थे, जो परवाज़ी कबूतर थे, जो शहजादों ने महाराजों ने रखे हुए थे उस टाइम। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में यानी कि कोई कुछ इलाकों में जाके पट्टी वालों का शौक़ हो गया, नीचे उड़ने वालों का, कुछ ऊपर उड़ाने वालों का हो गया, जिसको हम हाई फ्लायर कहते हैं। लेकिन ओवरऑल जब इनकी हिस्ट्री देखें तो ये सारे कबूतर अल्लाह ताला ने जब पैदा किया तो दुनिया में एक ही जोड़ा उतारा था, जो कि जंगली कबूतर जिसे हम लोग कह सकते हैं। उसी की आगे ये ब्रीड मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ नस्लों से क्रॉस होते होते मुख्तलिफ़ मुल्कों से जाके, कोई अफ़गानिस्तान से, कोई ईरान से, कोई इंडिया से, कोई अरब अमारात से, कहीं ना कहीं से सारी मिल्क से ये सारी ब्रीडें बनी हुई हैं। अच्छा उस्ताद जी, आप ये बात बोल रहे हैं कि कबूतर जितने भी हैं मतलब वो हैं क्रॉस पट्टी वाले, आपकी मुख्तसर सी बात ही है। मैं तो मुख्तसर से ये कह सकता हूँ, कोई बंदा दावा नहीं कर सकता कि मेरे कबूतरों में पट्टी वाला पर नहीं है। वो ये ज़रूर कि हल्फिया कह सकता है मैंने, मेरे बाप ने या मेरे दादा ने पट्टी वाले नहीं रखे, या उनके पास उन्होंने खुद क्रॉस नहीं डाला। लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जब उन्होंने किसी के पास 100 साल पुराने भी कबूतर है तो उससे पहले वो किस घर से कबूतर आए थे, कि उनमें क्रॉस कहाँ से आया, ये इस चीज़ का कोई दावा नहीं कर सकता। अच्छा लाहौर में ये जो पिपला वाले कबूतर हैं, ये लाहौर में उड़ सकते हैं? लाहौर में मैं पूरे लाहौर को अदब के साथ कह रहा हूँ कि भाईजान, वो कहते हैं ना टांगे कांप रही हैं तो टांगे लाहौर वालों आपकी कांपेंगी। अल्लाह के हुक्म से मैं बड़ी बात नहीं करता, 90%, अब मैं दावा तो नहीं कह सकता, 90% मैं यकीन से कह सकता हूँ पिपला वाले पहले साल में ही लाहौर वालों को बिल्कुल खाली करके चले जाएंगे, बताएंगे कि वाकई कबूतरबाजी होती क्या है। उस्ताद जी ये तो आपने बड़ी बात बोल दी है जी, कि या पिपला से वो उस्ताद मिठू लाली, उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब जाएंगे और जाके लाहौर को जीत लेंगे। ये तो आपने बहुत बड़ी बात, बड़ा दावा कर दिया आपने। सर कबूतर उड़ाने वाला कारीगर हो, दाना पानी अच्छा हो, कबूतर अच्छे हो, कबूतर हर जगह वही उड़ता है जहाँ पे कबूतर अच्छा हो, उस्ताद अच्छा हो, दाना पानी अच्छा हो, चाहे वो पिपला हो, रावलपिंडी हो, फैसलाबाद हो, लाहौर हो। लाहौर को तो इन्होंने जैसे बना लिया कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। खुदा के बंदो, तो लाहौर से ज़्यादा मुल्तान में गर्मी पड़ती है, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा आलूदगी है, वहाँ पे कबूतर नहीं उड़ते, या वहाँ पे जाके सिर्फ लाहौर वाले कबूतर उड़ाते हैं। वहाँ के भी उस्ताद हैं, मेरे भाई हैं जैदी साहब, जिनका नाम है मुल्तान सुल्तान, जिनको कहा जाता है मुल्तान सुल्तान जी। उनके कबूतर देखे, उन्होंने भी 7-7 बजे कबूतर बैठाए हैं, ये इसी जेठ में, लाहौर से ज़्यादा गर्मी में, लाहौर से ज़्यादा टेम्परेचर में। ये अल्लाह ने लाहौर वालों अगर आपका पर्दा रखा हुआ है तो इस पर्दे को दुआ करें कायम रहे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि 2026 में ये पर्दा खुल जाएगा। ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज कह रहे हैं ना लाहौर को, आप अल्लाह के हुक्म से पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह हर जगह कॉलेज है, हर जगह यूनिवर्सिटी है। ये ज़रूर है कि कबूतर परवरी लाहौर वाले कहते हैं हमसे शुरू हुई, लाहौर के अपने तो कबूतर है ही नहीं है, सारे कबूतर तो कसूर और सियालकोट के हैं। इस वजह से लाहौर वाले मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। मेरे उस्ताद भी लाहौर से हैं, मेरे बड़े भी सारे उस्ताद सारे लाहौर से हैं। लेकिन फिर भी मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि अकमल खान पिपला ग्रुप इंशाल्लाह 2026 में क्लीन स्वीपर करके जाएगा। नहीं तो उस्ताद जी आपने बोला कि पिपला वाले कबूतर वहाँ पे उड़ सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल तो फिर मुझे बात बताएं कि पूरा लाहौर के उस्ताद, सीनियर उस्ताद कहते हैं जी
पिपला वाले कबूतर लाहौर में नहीं उड़ सकते, हमने उड़ा के देखे हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ कबूतर नहीं होने चाहिए, कबूतर के साथ दाना पानी भी होना चाहिए और उस्ताद भी होना चाहिए उड़ाने वाला। मतलब आप कहते हैं कि जैसे एक जिम पे एक बंदा जाता है जिम करने के लिए जी, अब उसका जो ट्रेनर होता है वो कहता है जी कि आप ये चीज़, आपकी बॉडी पे ये चीज़ सूटेबल है, आप ये चीज़ें खाओ। जी, ठीक सही है, तो मेरा ख्याल है कि फिर पिपला वाले कबूतरों का भी उन्होंने कोई दाना पानी अपने कबूतरों के लिए ज़्यादा बनाया होगा कुछ। जाहिर बात है, उस्तादी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ये दाना पानी ये एक उस्ताद का ही काम है कि अपने हिसाब से, अपने कबूतरों के हिसाब से, कि कबूतर के मिजाज को समझना पड़ता है, कबूतर आपका क्या कह रहा है, कबूतर की ज़बान समझनी पड़ती है कि कबूतर क्या मांग रहा है, उसमें किस चीज़ की कमी है। सही हो गया। अच्छा, इनसे एक नेक्स्ट वीक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इंशाल्लाह इनसे दाना पानी पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में भी 2-4 सवाल कोई सख्त करेंगे, इनसे पूछेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी आपका अफराज भाई के साथ तल्लक माशाल्लाह भाइयों वाला है, तो अभी वो शो कर रहे हैं, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि? सर मेरी 100% सपोर्ट उनके साथ है, 110% आप कह सकते हैं, 1% भी कमी नहीं है। ना खुरम भाई की छत पे, मेरे उस्ताद जी की छत पे, ना मेरे पीर भाई फराज कैनी जो मेरा जिगर है, मेरा शहजादा है, मेरा भाई है माशाल्लाह जी। कबूतर परवरी अलहदा एक टॉपिक है, वैसे भी हम इकट्ठे हैं, हमारा दुख सुख साझा, हमारा घरेलू आना जाना है, हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। चलिए, बड़ी मेहरबानी। अच्छा दोस्तों, इनका हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि जब ये उम्रा करके आए हैं, इनसे बड़ी मुश्किल से अपना टाइम लिया, क्योंकि आपको पता है मसरूफियात होती है, कारोबार होता है। सरदार भाई आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आप मेरे पास आए, चल के आए, आपका शुक्रिया। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह बाजियों में भी आपको अपना शौक़ दिखाएंगे। तकरीबन 70 घरों से 1-to-1 मुकाबले फराज कैनी वाली छत पे हैं और तकरीबन 60 से 65 घरों का शौक़ खुरम कैनी वाली छत से है। ये हमारा पाबंद कबूतरों का आखिरी साल है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2026 हम पंजाब में खेलेंगे और दोनों छतों से खेलेंगे, ओपन छतों में खेलेंगे और इंशाल्लाह 2026 में भी अच्छे नताइज लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा उस्ताद जी, आप माशाल्लाह भी सारी आप डिटेल बता दी, अपनी छत की डिटेल भी बता दी, कितना शौक हो रहा है। तो थोड़ा सा हमारे बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी माजी में आपकी 103 करोड़ से मेरे ख्याल बाजी लगी हुई थी। जी, तो आप 102 से जीते थे जी, और जी, एक साथ से आ रहे थे आप। जी बिल्कुल एक तो उस जिससे आप आ रहे थे उनके साथ हमारा शौक हो रहा है, मेरा शौक हो रहा है। सर बिल्कुल। तो आप हमारे शौक उनको कैसे देख रहे हैं, कितने आप कहते हैं कि मन के करीब भी आ जाएंगे, कहाँ से आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि अपना अरफान भाई आप मेहनत करें, आप इंशाल्लाह क्यों नहीं जीत सकते। जब हम एक दफ़ा में पहले सीज़न में 102 छतों से जीत सकते हैं तो आपको तो एक तगड़ी छत मिली है। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारा भी मुकाबला उनके साथ लगा हुआ है। इंशाल्लाह हम भी जीतेंगे और आप भी जीते उन्हें। मैं तो कहूँगा आप मेरे भाई हैं, मेरे पास आए हैं, आप हमसे भी बेहतर कारकर्दगी करके दिखाएँ, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी दोस्तों, ये एक छोटी सी एक मुख्तसरी वीडियो बनानी थी, लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा टाइम हो गया। कितना टाइम हुआ? 13 मिनट। तो 1-2 सवाल और पूछ लेते हैं, 15 मिनट तक ले जाते हैं इस वीडियो को। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम ये करेंगे कि उस्ताद जी से थोड़ा दाना पानी आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहते हैं जितना इल्म आप लोगों तक फैलाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इल्म देता है। ऐसे उस्ताद जी? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा उस्ताद जी, ये बात बताएं कि जेड की कबूतरबाजी जो इधर की है पिंडी की, और लाहौर के जो उस्ताद हैं, जो जिसके साथ हमारा शौक हुआ था, उस्ताद शौक करने वाले लोग भी ये कहते हैं जी लाहौर का और पिंडी का कंपैरिजन नहीं बनता। मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ, अब वो कहते हैं जी आप लाहौर में आके हमारे साथ शौक करो। तो आप मुझे बात है कि वो लाहौर से उड़ाएं, हम यहाँ से उड़ाएं, तो ये से शौक हो सकता है? ये शौक नहीं हो सकता है, ये बात गलत है कि हम कहें कि इसमें एडवांटेज रावलपिंडी को ज़्यादा है लेकिन लाहौर को इसका डिसएडवांटेज है। इसका तरीक़ाकार यही है कि लाहौर के बहुत बड़े उस्ताद, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सियालकोट के सबसे बड़े उस्ताद दोनों रावलपिंडी आके उड़ा के गए हैं और दोनों ही नाकाम होके गए हैं। वजह क्या है कि मौसम को, कबूतर को, हर चीज़ को समझना पड़ता है। मैं माजरत के साथ दोनों बड़े उस्तादों को, सियालकोट वालों को, फैसलाबाद वालों को और लाहौर के बड़े उस्ताद जो पुरानी हिस्ट्री खोल के देखे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन रावलपिंडी में सारे नाकाम होके गए।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिंडी की मुश्किल है या लाहौर की मुश्किल है? सर कबूतरबाजी कहीं पे भी मुश्किल नहीं है और कहीं पे भी आसान नहीं है। उस्ताद जी, जिस किस्म का मौसम है उस हिसाब से कबूतर का पर बनाना पड़ता है, उसका जिस्म बनाना पड़ता है, उसको खुराक उस तरह की देनी पड़ती है, उस माहौल में उसको डालना पड़ता है, साथ उस्ताद को भी उस मौसम में डलना पड़ता है। नहीं अभी मुझे बताएं, आज मैंने कबूतर उड़ाए हुए थे, ठीक है, सुबह जब मैंने कबूतर उड़ाए हैं हवा चल रही थी, धूप लगी हुई थी। यही कह रहा हूँ अब- कि रावलपिंडी में दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा मौसम का एतबार ही नहीं है। उस्ताद जी अब देखें ना, मैं बात बताता हूँ आपको, अभी आपने बोला है, देखें मैंने सुबह कबूतर उड़ाए, जी हल्की सी हवा थी, धूप निकली हुई थी, मैंने कबूतर उड़ाया, कबूतर मेरे कोई सामने घंटा 2 घंटा घूमते रहे, जी ठीक फिर है। वो हवा रुकी, धूप ज़्यादा होगी, कबूतर बंद हो गए, ठीक है, बिल्कुल। दिन को एकदम तेज़ गर्मी होगी, बिल्कुल फुल तेज़ गर्मी होगी 2 बजे तक, ठीक है। फिर 3 बजे के बाद मौसम फिर एकदम बादल छा गए, जी। फिर ठंडी हवा चलना स्टार्ट कर दी। जी, बिल्कुल। अब मुझे ये बात बताएं कि यहाँ की कबूतरबाजी में कहता हूँ लाहौर से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब लाहौर में आप कबूतर उड़ाते हैं वहाँ गर्मी ज़रूर होती है लेकिन खड़ा मौसम होता है, ऐसे ही है। जी बिल्कुल, खड़े मौसम के लिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी सरदार भाई। अच्छा, वो वाली वीडियो में करेंगे। खड़े मौसम के लिए मुख्तसर सी बात समझाता हूँ। खड़े मौसम के लिए खड़े पर वाले कबूतर चाहिए, नरम मौसम के लिए नरम परम वाले कबूतर चाहिए। ये बात मेरी अगर कोई समझ सके तो सादा हर चीज़ 100% परफेक्ट समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, आप कह रहे हैं जी खड़े मौसम में खड़े पर वाले, खड़े पर चलेंगे, ठीक है, और जहाँ पे ये फ्लेक्सिबल मौसम है वहाँ पे पर भी फ्लेक्सिबल चलेंगे। उस्तादो इस बात पे ज़रा थोड़ा सोचना, मैंने कितनी बड़ी बात कह दी है, अगर समझने वाला हो तो सारी कबूतरबाजी इसके अंदर है। हाँ जी, हम टिकटॉक पे भी लगाएंगे तो वहाँ पे भी लोग अपनी राय देंगे कि उस्ताद राना रफीक साहब ये कह रहे हैं कि खड़े मौसम में खड़े परम वाला कबूतर, हाँ जी और जहाँ पे मौसम फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है इसमें कबूतर भी फ्लेक्सिबल चाहिए। सही थोड़ा तरह के सा साथ। फ्लेक्सिबल से क्या मुराद? यार फिर सरकार दसो थोड़ा या दसो, बहुत लंबी हो हम जाएगी। मुख्तसर से 1 मिनट ही दस दो। लाहौर में जो कबूतर चलेगा वो तीर पर का या तलवार पर का चलेगा, जिसकी बिल्कुल तीली एंड पे जाके बिल्कुल बारीक तीर की तरह या तलवार की तरह हो जाएगी। जो अपना जहाँ पे मौसम यानी कि बार बार चेंज होता है वहाँ पे तीली ये छोटी उंगली के नाखून की तरह हल्की सी राउंड होनी चाहिए, और तीली बिल्कुल नरम होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। सिर्फ तीली का फ़र्क है फ्लेक्सिबल मौसम में और कबूतर में और खड़े मौसम में। देखिए दोस्तों, आपको इतनी इल्म की बातें मिल रही हैं, अभी एक और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें इनसे दाना पानी लेने की कोशिश करेंगे। आप तक ये हमें पहुँचाना है जी, हमारा ये काम है कि आप लोगों तक जितना हो सकता है हमें इल्म पहुँचाना है। इन जैसे उस्तादों से हम इल्म लेके अपने भाइयों तक इल्म उसी तरह आगे पहुँचा रहे हैं। हमारी दुआ है कि जैसे ये ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं, जैसे ये जेठ 2024 में पूरे इस्लामाबाद को 2018 से लेकर 2024 तक यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं पिंडी में, और ये नाकाबिले शिकस्त छत है जो हमेशा फतह जीत रही है छत यहाँ पे। तो दोस्तों ये मुख्तसर सी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।